नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं किसका होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सियासत में मामा तो पहले से ही थे, अब दादा और चाचा की भी एंट्री हो गई है, जिसने हांडी पर चढ़ी हुई चुनावी दाल में नया तड़का लगा दिया है। क्या मध्य प्रदेश के चुनावी समर में आम आदमी पार्टी के आने से सियासी समीकरण काफी हद तक बदलने वाले हैं? लोग यही पूछ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले अपनी गारंटी लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे चाचा किसका सियासी खेल बिगाड़ने वाले हैं? 24 के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने अरविंद केजरीवाल क्या राज्य में दादा का साथ देंगे, यानी कि कांग्रेस का साथ देंगे? अगर नहीं देंगे तो क्या वो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? बीजेपी को आम आदमी पार्टी के आने से क्या नफा या नुकसान हो सकता है? हालांकि मंच पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। एक सीधा सा सवाल यह है कि केजरीवाल की एंट्री से अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो क्या कांग्रेस को इसका सीधे तौर पर नुकसान होने जा रहा है, जैसा कि अन्य राज्यों के नतीजे भी बताते हैं, और ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलना लाजमी है। बहरहाल ऐसे तमाम सवाल है जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ गौरव जायसवाल जी आम आदमी पार्टी से हमारे बीच है, फराह खान जी कांग्रेस से हमारे बीच है, प्रेम व्यास जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, और साथ ही विपिन श्रीवास्तव जी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव जायसवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। गारंटी लेकर आए हैं आप, और इन गारंटियों के क्या मायने हैं, किसके साथ खड़े हैं आप? जी, तो जैसा कि आपने प्रश्न उठाया इससे किसको फायदा होगा, भाजपा को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, भाजपा को नुकसान होगा। हमें लगता है इससे सबसे ज्यादा फायदा हम मध्य प्रदेश के चुनाव में, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज जो गारंटीज लेकर के हम पब्लिक के बीच में आए हैं, जिसमें जो कि हमारा पुराना मॉडल भी है, दिल्ली का प्रूवन मॉडल है, एजुकेशन, हेल्थ, जो हमारी आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हम बात करते हैं। और हमें वही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी हम जो प्रदेश की स्थिति है, मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है, मध्य प्रदेश में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की परिस्थिति है, मध्य प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है, महिला सुरक्षा की जो स्थिति है, ये जो सारे पब्लिक के इशूज हैं, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के लिए, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या फायदा हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है। हम लोग आम आदमी पार्टी कभी भी गौरव जी, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो है ना, और राज्य में आप सपोर्ट करेंगे या किसके लिए नुकसानदायक होंगे ये देखना तो पड़ेगा ही ना। हाँ बिल्कुल, जो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह, जर्नलिस्ट की तरह आप लोगों का एक काम है और आप लोगों को देखना चाहिए, और इसमें बिल्कुल ये जायज बात है। हम केंद्र में अगले लोकसभा के चुनाव को लेकर के जो भारत में परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र पे, भारत के संविधान पे हमला हो रहा है, पिछला पार्लियामेंट सेशन हमने देखा, लगातार बैक टू बैक दिल्ली सर्विसेज बिल से लेकर के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पे आरटीआई को हिंडर करना, लगातार भारत के नागरिकों के नागरिक अधिकारों पर हनन हो रहा है, जो कि हमारा संविधान हमें मुहैया कराता है। ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल सर्वसम्मति से तय हुआ है कि जो ज्यादातर हमारे अपोजिशन पार्टीज हैं वो अगले लोकसभा चुनाव में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के पब्लिक इश्यूज पे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये एक नेशनल कोएलिशन। 24 में आप साथ हैं, 23 में एक दूसरे के खिलाफ है, ये समझा जाए?
हाँ, तो मैं 1 मिनट लेकर के आपको ये बात बता देता हूँ। असल में हो ये गया कि पिछले 10 साल से भारत में क्योंकि एक बहुमत की सरकार है, इसलिए जो राजनीतिक गठबंधन है वो कैसे चलते हैं थोड़ा हमारी स्मृति से ये चला गया है। इसमें 26 पार्टियां हैं और 26 पार्टियों में से ज्यादातर पार्टियां एक दूसरे के आमने-सामने अपने-अपने स्टेट्स में रहेंगी। टीएमसी कांग्रेस रहेगी वेस्ट बंगाल में, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस रहेगी आपके बिहार में, समाजवादी पार्टी कांग्रेस रहेगी यूपी में। और ये ऐसा होता आया है। पहले जो बड़े बड़े कोएलिशन रहे, आज जो भारतीय जनता पार्टी बहुत इंडिया गठबंधन के आने के बाद बौखलाई हुई और अजीबोगरीब सी बातें कर रही है, लेकिन वो ये उन्हें याद करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो इंडिया में कोएलिशन पॉलिटिक्स का जो हिस्ट्री है उसमें एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी उसकी मुख्य प्लेयर रही है। और हमेशा से वो ऐसा ही होता आया है कि ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं या बड़े राष्ट्रीय दल होते हैं या जो उभरते हुए राष्ट्रीय दल होते हैं, जैसे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक उभरती हुई राष्ट्रीय दल थी, आज आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ राष्ट्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल मिलकर के इस तरह से कोएलिशन बनाते हैं और ठीक है। फराज जी आपके पास आना चाहूंगा, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से क्या लग रहा है कि कोई नुकसान होने वाला है आपको, या फिर आप कुछ परेशान है, या फिर आपको फायदा होने जा रहा है? फराज जी बताइए। जी, तो मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी बहुमत से सरकार बनाई थी और 11-12 महीने जो हमारी सरकार चली, उस दौरान जो जनता के हित में काम किए गए, जनता वो भूली नहीं है। हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, ये वोट काटने का काम जरूर करती है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कमलनाथ जी ने जो 2018 में सरकार बनने पर पहला काम कर्ज माफी का किया, 100 यूनिट बिजली बिल माफ किया, कन्यादान योजना 51,000 तक लेके गए, वृद्धा पेंशन को डबल किया, पुलिस कर्मियों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी, ये सारे काम कमलनाथ जी ने किए थे। आज बीजेपी कहीं ना कहीं उन चीजों की नकल करके उन्हें भुनाने की कोशिश कर रही है, उसी पैटर्न पर ये जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता को ये भी पता है कि पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार ही मध्य प्रदेश में है, और क्या दयनीय स्थिति में ये प्रदेश को ले गए जनता, वो भूली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी अन्य पार्टी के आने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे सारे नेता हम मजबूती से काम कर रहे हैं। इन इलेक्शन में क्या आप सपोर्ट चाहती हैं आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हमारे गठबंधन में भी है। ये जो इंडिया अभी जो हमारा एक राहुल गांधी जी ने गठबंधन बनाया है, उसमें भी आम आदमी पार्टी है। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट उनका चाहेंगे, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ लड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, उससे भी हमें कोई इस बात से कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, गुरेज नहीं है। चलिए प्रेम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है आम आदमी पार्टी के आने से, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश का तो अभी तक जो चुनावी या सियासी समीकरण था वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही था। अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? प्रेम जी। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो मुझे धैर्य से सुनेंगे कुछ, ठीक है। 1956 से 2003 तक का इतिहास उठाएंगे तो आजादी के बाद से कांग्रेस ही सत्ता में रही मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की हाल बंटा ढारू ने क्या करी थी, प्रदेश गर्त में चला गया था, बीमारू प्रदेश घोषित हो चुका था, और एक समय तो पानी के लिए भी प्रदेश हाहाकार मचाने लग गया था, चाहे बिजली हो, सड़क हो, किसी भी। आप 20 वर्षों का इतिहास निकालेंगे, उस 20 वर्षों में गरीबों के साथ अत्याचार, उसके साथ आदिवासियों के लिए कोई योजना नहीं, सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पिछले 50 वर्षों से ये लोग कर रहे थे। उसके बाद 2003 के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 23,000 करोड़ का जो बजट था उसको 3.14 लाख करोड़ तक ले जाने का अगर कार्य करा है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने करा है। दूसरा मैं बताता हूँ, शिक्षा के लिए जो बहुत न्यूनतम नाम मात्र का बजट था 2456 करोड़ का, उसको आज 38,000 करोड़ तक अगर कोई ले गया है तो भारतीय जनता पार्टी। स्वास्थ्य का अगर बजट की बात करेंगे, आप तो 580 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट था, आज स्वास्थ्य बजट 16,000 करोड़ रुपए का है। यह भारतीय जनता पार्टी के आम जन सबका साथ सबका विकास के तहत किए गए कार्यों का परिणाम है। हमने सभी क्षेत्रों के बजट को वहां तक पहुंचाया जहां आम जन आज सुरक्षित महसूस कर रहा है, आज उसकी योजनाएं धरातल पर है और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है।
जैसा पूर्वाग्रही लेकिन अरविंद अनुभवों से केजरीवाल सीख जो कर आप हमारे आगे की वहीं रणनीति रह बना। रहे थे, मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मामा जो है उन्होंने अपने भांजे भतीजों के साथ जो है बहुत ही अत्याचार किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अब ये परिस्थिति आ गई है कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। 2013 में उन्होंने बच्चों की कसम खा के कहा था कि मैं कांग्रेस का समर्थन ना तो लूंगा ना दूंगा। 2013 का उनका ऑफिशियली स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। दूसरा, आप दिल्ली में देखेंगे तो फ्लड मीटिंग उन्होंने नहीं ली 2 साल तक। 6,000 करोड़ रुपए का फ्लड मीटिंग का इनका बजट है, वो 2 साल तक नहीं ली। उसी का परिणाम था कि पूरी यमुना और दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया था। आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश इस चीजों को देख रहा है। जो इन्होंने कार्य वहां पर करे उसको देख रहा है कि 2-2 मंत्री इनके जेल में है, उसको देख रहा है। जल बोर्ड का जो घोटाला है उसको देख रहा है। स्वास्थ्य बजट में अगर इनसे बजट मांगा गया तो इन्होंने केंद्र पे ढोल दिया। दूसरा, ये जो कहते हैं संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य है, और उसमें कहीं भी उसकी शक्तियों को सीमित करके रखा है। अगर केजरीवाल जी शक्तियों को बढ़ाना चाहते जी, हैं तो आप कमलनाथ जी ने देखिए तो उसी समय आपके उन्होंने मुख्य सचिव को बुला लिया। जारी कर दी। जी, आवाज नहीं आपकी, वापस दोहराइएगा। प्रेम जी, कमलनाथ जी ने तो कांग्रेस की तरफ से आपके घोटालों की एक लंबी लिस्ट जारी की है ना। आता हूँ उसी बात पे आता हूँ। क्या उन्होंने नीचे कांग्रेस पार्टी लिखा है उसमें? क्या किसी व्यक्ति का नाम लिखा है जिस उन्होंने ये जारी करी? क्या उन्होंने इसको आम जनता के समक्ष ये प्रस्तुत करने का प्रयास करा है कि ये कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा प्रदर्शित की गई है? कहीं भी नहीं। क्या सिर्फ ढकोसला और झूठ बोलना। दूसरा, इनके घोटाले कॉन्फ्रेंस बता की दो 15 महीने के, वो पटल पे है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप उसका पत्र तो देखिए एक बार। जैसा पत्र पूर्व में दिया गया था, जो माननीय न्यायालय के समक्ष दिया गया था और उसमें मुंह की खाई थी, सेम उसी तरह से इस पत्र को प्रदर्शित। और पत्रकारों ने, ये मीडिया वाइट है, पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा खुद पढ़ लीजिए। मेरे को नहीं मालूम, आप खुद पढ़ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। वेयर हाउस कांड घोटाला हुआ है 15 महीने के अंदर, जिसमें प्राइवेट लोगों को वेयर हाउस दे दिए गए और उसको केंद्र बना देगा, और वास्तविक हकदार जो थे 15 महीने में वो रोते रहे। दूसरा, 100 करोड़ का कृषि यंत्र घोटाला, जिसमें कृषि के खराब यंत्र लिए गए और सब्सिडी व्यापारियों के खाते में पहुंचा दी गई, जबकि वो सब्सिडी नेताओं के सब्सिडी जो जानी थी वो आम कृषकों के खातों में जानी थी, उस भी योजना। अच्छा, दूसरा, एक सवाल 281 करोड़ की कि गड़बड़ी अगर ओएसडी में हुई है। गलत घोटालों की जानकारी दी गई तो प्रियंका गांधी के ऊपर जैसे 41 FIR दर्ज कर दी गई थी, तो उन लोगों पर भी कर देनी चाहिए। आप किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अगर वहीं से तो यू टर्न हुआ है। कि इन्होंने ऑफिशियली उसको स्टेट नहीं करा, कोर्ट नहीं करा। या ऑफिशियली कोर्ट तो करें, एक बार ऑफिशियली कोर्ट करेंगे, उसके बाद उसकी जो न्यायिक जांच होती है, न्यायिक प्रक्रिया हम अपनाएंगे। अच्छा ऑफिशियली ठीक है, कोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ यू टर्न है। जी, ये ऑफिशियली कोर्ट करने की जो बात कर रहे हैं कमलनाथ जी ने, पूरी प्रेस के सामने उनका ये जो घोटालों की लिस्ट जारी की थी, और कितना ऑफिशियल होना चाहिए। प्रियंका जी ने भी एक ट्वीट किया था, उस पर तो FIR हो गई। इन्होंने जो घोटालों की 255 घोटाले उजागर किए, उस पर उन्होंने खुलकर बोला भी कि आप कीजिए मेरे ऊपर FIR अगर आप कर सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। क्यों नहीं की इन्होंने FIR? क्योंकि इनके सारे घोटाले जो कमलनाथ जी ने उजागर किए, वो सारे घोटाले इनके सही है, ये खुद भी जानते हैं। उस पर ये FIR नहीं कर सकते, क्योंकि अगर FIR करी तो इनकी सारी पोल खुलकर सामने आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो अभी बजट की बात कर रहे थे, बजट की जो ये बात कर रहे थे कि इन्होंने बजट बढ़ा के 23,000 से इतने ऊपर ले आए हैं, तो जितना इनका 3 लाख के आसपास जो बजट है, 3 लाख करोड़ के आसपास का, साहब उससे ज्यादा कर्जा है। 4 लाख के आसपास का प्रदेश के ऊपर, जितना प्रदेश का बजट है उससे ज्यादा आप प्रदेश को कर्जे में ले गए हैं। क्या बात करते हैं आपके, हम इधर से इधर पहुंच गए। आपने कुछ नहीं किया है, आपने प्रदेश को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है, पहुंचाने का काम किया है। ढकोसले की बात आप कर रहे थे, ढकोसला करते हैं कमलनाथ जी। ढकोसला आपके अमित शाह जी ने किया है। कल जो रिपोर्ट कार्ड जनता पेश करेगी, रिपोर्ट कार्ड अमित शाह जी पेश नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में जनता आपका रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में केजरीवाल जी की एंट्री हो गई है और हम देख पा रहे हैं कि वो गारंटी लेकर, ये एक गारंटी वाला उनका पेपर था, मैंने देखा आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ले आऊं मैं इसे। और इसमें 8 गारंटियां दी गई हैं, तो इन 8 गारंटियों के सहारे अब उतरने की मध्य प्रदेश में कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने अपने आप को चाचा बताया है। तो मामा को टक्कर देने के लिए आपको क्या लग रहा है,
चाचा दादा के साथ में है या फिर नहीं है? क्या लग रहा है विपिन जी? अभी अभी तक तो मामा तो हम तो सुनते आ रहे हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से कहा कि अब मामा का बहुत हो चुका, अब तो चाचा आ गए हैं, तो चाचा बताते हुए उन्होंने 10 गारंटी भी बता दी। अच्छा, वो गारंटी वही है जो दिल्ली का फॉर्मूला था, जो उनको लगा कि पंजाब में काम आया, पंजाब में भी यही चीज थी, और अब मध्य प्रदेश में भी उसी फॉर्मूले को लेकर यहाँ हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हालांकि यहाँ अब तक की जो मध्य प्रदेश का जो सियासी गणित है, वो अब तक ये कहता रहा है कि यहाँ दो ही पार्टियों की चलती रही, चाहे कांग्रेस और बीजेपी। और अब चूंकि एक आम आदमी पार्टी को असल में ये पूरी ताकत इसलिए मिल रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी से अभी नगरीय निकाय चुनाव में एक महापौर जो है सिंगरौली से महापौर बनी है। तो अब लगता है कि अगर महापौर बनती है तो कहीं ना कहीं जनता अगर महापौर चुनती है, मेयर को चुनती है, तो कहीं एंट्री हो सकती है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ हद तक आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारकर उसमें जीत हासिल कर ले। दूसरी तरफ जो आज मैंने कमलनाथ जी से सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर बोल रहे हैं, जबकि आपका जो प्रमुख विपक्षी दल के बीच में जो गठबंधन हुआ उसमें कहा, तो कमलनाथ का ये कहना है कि वो केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस तरह के बयानबाजी जो दे रहे हैं मध्य प्रदेश में वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ ने आज ऑफिशियली हमसे कहा है। तो अब पूरे जो सियासी गणित में देखिए, एक तो गारंटी की बात, कांग्रेस की गारंटी हो चुकी है, प्रियंका गांधी गारंटी की बात कर चुके हैं, तो गारंटी देना बीजेपी अपनी गारंटी दे ही रही है। अमित शाह जिस तरह से कल वो अच्छे पूरी योजनाओं का बखान करके गए हैं कि केंद्र की योजनाएं चाहे मध्य प्रदेश की योजनाएं, बताते हुए कि ये तमाम योजनाएं के जरिए कैसे हमने अब सरकार चलाई अब तक और अब आने वाले समय में भी चलाएंगे। तो ये तमाम परिस्थितियां बताती हैं कि मध्य प्रदेश में एक तो ये है कि जनता को ये बताने की कोशिश करना कि भाई हम परिवार से जुड़े हैं, हम आपके मामा हो गए, हम आपके चाचा हो गए, और अब कांग्रेस कह रही है कि अब कमलनाथ दादा है, तो दादा चाचा मामा बनकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे। दूसरा, गारंटी के जरिए आप जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे मुफ्त की बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, 500 रुपए का गैस सिलेंडर ले लीजिए, कांग्रेस कह रही है, 1500 रुपए महीने कमलनाथ कह रहे हैं, यहाँ शिवराज सिंह चौहान 3000 रुपए महीने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो चुनाव है, मुझे जो लगता है कि मध्य प्रदेश का, वो इन गारंटी के इर्द गिर्द घूमना है, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है। देखिए कर्नाटक में इनका एक फॉर्मूला चला, कांग्रेस ने फॉर्मूला चलाया 40% कमीशन का। अब मैं घोटाले पे आता हूँ, वहां से लगा कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में 50% कमीशन पे आगे बढ़ रही है, और उसी को लेकर अब ये घोटालों की लिस्ट जो कमलनाथ जो है उन्होंने जारी की थी, वो तमाम तरह के 254 घोटाले बताए थे कि इस तरह के घोटाले, कथित घोटाले, हम तो इन्हें कथित कहेंगे क्योंकि आरोप है। तो इन घोटालों का जिक्र करते हुए ये एक प्रेशर बनाना है। कल अमित शाह जिस तरह से कह के गए थे, उन्होंने बताया था कि जो विपक्षी दलों के बीच में उन्होंने जिक्र किया था कि कांग्रेस के पास 20 से ज्यादा ऐसे घोटालों के जिक्र कल अमित शाह ने जिक्र किया है। खुद प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि विपक्षी दलों की पार्टी घोटालों की पार्टी है। तो ये जो पूरा चुनाव मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इसी के इर्द गिर्द चलना है, कैसे गारंटी की बात करके जनता को जोड़ा जाए, दूसरा घोटालों पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए। तो एक तो गारंटी है और दूसरे हैं घोटाले। तो गौरव जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। देखिए आपने गारंटीज तो दे दी हैं और आपकी बहुत सारी गारंटी कांग्रेस की गारंटी से भी मिलती जुलती हैं। तो ऐसे में आप में क्या ऐसा खास है कि जनता आपको मौका दे? और अभी तक का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि जहां पर आपने चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रही है, वहां पर आपने कांग्रेस को ही डैमेज करने का काम किया है, उन्हीं के वोट आपको ट्रांसफर हुए हैं। तो इसको लेकर भी बताइएगा। ठीक है भाई, आपने 2 प्रश्न पूछे, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला है गारंटी वाली बात कि हमारा क्या अलग है। तो बहुत सीधी सीधी बात है कि 2 तरह के प्रॉमिसेस कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। एक है कि भाई चुनाव का समय है तो तुरंत ऐसा फायदा आम जनता को मिल जाए जिससे उन्हें कुछ राहत मिले। भाई महंगाई है, आप कह रहे हैं कि चलिए हमने थोड़ी बिजली महंगाई का कुछ घर का खर्च बचना शुरू हो जाएगा, तो जनता को एक तुरंत राहत मिले। और दूसरा होता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन कि हम किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं, हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। इस वक्त जो बाकी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यदि आप उनके अनाउंसमेंट्स देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाने का बस काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से ही सीख के कर रहे हैं। और ये भी इसके पहले वो इतनी बात भी नहीं करते थे। पहले तो ये था कि चुनाव आ गया, पैसा खर्च करो, दारू पैसा बांटो, चुनाव जीत जाओ।
अब कम से कम दोनों को, ये तो किसी को 1000 देना पड़ रहा है, किसी को 1500 देना पड़ रहा है, हम 300 यूनिट माफ करेंगे, ये हमने ही सिखाया है सबको, है ना? तो कम से कम इसमें तो ये लोग आए, पहली चीज। दूसरा, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात इतनी लिमिटेड नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, हम कह रहे हैं कि हम अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, हम ऐसी ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिससे भविष्य का निर्माण होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, हमारा गारंटी कार्ड यदि आप देखेंगे तो वो एक कंप्लीट प्लान है, वो एक पूरी योजना है मध्य प्रदेश के विकास की, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश की, इसको हमने दूसरे राज्यों में करके भी दिखाया है। तो एक तो ये पहला प्रश्न था आपका गारंटी वाला। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको दूसरा प्रश्न मिस कर गया हूं, यदि मुझे याद दिला सकते। मैं ये पूछ रहा था कि चुनावी इतिहास तो यही रहा है कि जहां पर ठीक है, चुनावी इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। तो अभी जिसको आप इतिहास कह रहे हैं वो इतिहास नहीं है, वो बड़ा इट इज नियर पास्ट, कि गुजरात को आप कोट करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन यदि थोड़ा सा और पीछे चले और दिल्ली में चले, तो आप समझिए कि दिल्ली में कांग्रेस को हमने साफ कर दिया और लगभग बीजेपी को भी साफ कर दिया, और 10 साल से साफ करके रखा है। तो उसका रीजन ये है कि तो जो जिनको ये लगता है कि कोई आम आदमी पार्टी आती है और वो कोई किसी एक पार्टी का, साफ तो आपने कांग्रेस को ही किया ना, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आप क्लीन स्वीप करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी स्वीप करती है। तो ये इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। अभी हम क्योंकि विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मैं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ही जवाब भी दे रहा हूँ, और अगर लोकसभा के में बात करेंगे तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इतिहास देखें तो दिल्ली में हमने बीजेपी को भी बराबर डैमेज किया, कांग्रेस को भी बराबर डैमेज किया, और हमने डैमेज नहीं किया, असल में पब्लिक ने हमारा साथ दिया है, जनता हमारे साथ आती है, और वो इसलिए आती है कि क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक जब एक तरह का पैटर्न सेट हो जाता है राजनीति का, उसमें जब कोई नया प्लेयर आता है, वो एक नई बात करता है, वो नए तरह के लोग लेकर के आता है, नई भाषा बोल रहा होता है, लोगों के बीच में नए एक तरीके से ठहरे हुए पानी जो है, जो सड़ जाता है, गल जाता है, जिसमें डेंगू के मच्छर होते हैं, उसमें एक नया बहता हुआ फ्रेश वाटर है, नई बयार है आम आदमी पार्टी। इट इज अ फ्रेश एयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये तालाब का जो जिस आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो ठहरा हुआ पानी है, वो कौन है? वो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, और उस राजनीतिक व्यवस्था में जितने भी प्लेयर्स हैं, उसमें चाहे भाजपा हो, कांग्रेस है, सब हैं। और इसीलिए और वही हम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरी ठहरी हुई व्यवस्था में एक नई बात लेकर के आई है, और इसको मैं ऐसे ही प्रूव कर सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा, आप इनकी गारंटीज उठा करके देखिए, इनके मैनिफेस्टोज उठा करके देखिए, आज से 10 साल पहले प्री आम आदमी पार्टी एंड पोस्ट आम आदमी पार्टी, आपको भारत की मॉडर्न पॉलिटिक्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, फराज जी से मैं पूछ लेता हूँ कि फराज जी, क्या आपने ये जो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये आम आदमी का लिया हुआ है, वहां से प्रेरित है क्या ये? फराज जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट फराज करेंगे जी, प्लीज? मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने गारंटीज पहले ही दी, प्रियंका गांधी जी वहां पर पहुंची थी, उन्होंने गारंटीज दी, क्या ये प्रेरित है आम आदमी पार्टी से? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद से ही सरकार चलाने का काम कर रही है, और मुंह चलाने और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे कन्यादान की हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे किसी भी तरह की योजनाएं हैं, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से लेती आ रही है। और बाकी जितनी भी पार्टियां उसके बाद पैदा हुई, उसके बाद राजनीति में इनकी एंट्री हुई, तो ये कांग्रेस पार्टी से इन्होंने प्रेरणा लेते हुए, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को नकल किया है। कांग्रेस पार्टी को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस गलत मुझे लग रहा है कि आपने इस बात का जस्टिफिकेशन दिया कि कोई गुनाह हो गया। ठीक है, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है, आपने भी दिया है। कोई गुनाह वाली बात तो कोई भी नहीं है, पहले भी दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और अभी जो हमारी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि 2018 में जो हमारी सरकार बनी थी, तो जो कहा था कमलनाथ जी ने, वो किया था। उन्होंने एक वादा भी किया था कि जैसे ही मैं शपथ लूंगा, मैं पहला काम किसानों की कर्ज माफी का करूंगा। उन्होंने वो वादा किया था, और अभी भी जो कमलनाथ जी ने जितने भी जो भी वादे किए, वचन किए हैं, वो सारे वो पूरे करेंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो उसको करते जरूर है। ये जनता भी जानती है, और ये यहाँ पर मौजूद सारे लोग जानते हैं।
नहीं मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए गारंटीज ली आम आदमी पार्टी के जैसी और हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप बीजेपी के जैसे, तो आखिर में एजेंडा क्या है? और भ्रष्टाचार का आप जिक्र देखिए लगातार कर रहे हिंदू हैं। देखिए देखिए भ्रष्टाचार की तो बात ही मत कीजिए, वो 50 से 80% कमीशन पे, अभी उस पे जाएंगे तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी और बात खत्म नहीं हो पाएगी। और रही बात हिंदुत्व की या धर्म की, तो ये ठेकेदारी बीजेपी ने नहीं ले रखी है ना। धर्म की ठेके हमारा कोई नेता जाए किसी मंदिर में जाए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके ताबड़तोड़ इनके नेताओं के, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे इनके शिवराज जी हो, चाहे वीडी शर्मा हो, इनके ताबड़तोड़ बयानबाजी इनकी शुरू हो जाती है। इनके पेट में क्यों दर्द होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये धर्म की मुझे बोल लेने दीजिए। इसलिए होता है क्योंकि इनकी धर्म की राजनीति ये करते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है कि अरे हमारे पास एक ही तो बाण है जो हम चलाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, अगर वो भी नहीं रहा तो हम कैसे सत्ता में बने रहेंगे। इसलिए ये धर्म की इनका पेट में दर्द होता है। और ये मुद्दा लाते हैं कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। भैया कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू नेता भी हैं, उनका भी धर्म है, वो हिंदुत्व को मानते हैं, वो उन्हीं भगवानों की पूजा वो भी करते हैं जिनकी पूजा बीजेपी करती है। तो इनको तकलीफ क्यों है इस बात से? प्रेम जी क्यों तकलीफ है बताइए। प्रेम व्यास जी क्यों तकलीफ है भाई? हिंदुत्व पर किसी का ठप्पा थोड़ी ना है। मेरा माइक से आपकी तरफ से म्यूट है, उसको अनम्यूट नहीं दे रहा मुझे। जी ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इनका जो छद्म वेश धारण करके ये प्रयास करते हैं, उस छद्म वेश से तकलीफ है। कभी भी किसी चीज से हिंदुत्व से तकलीफ नहीं। 20 वर्षों 25 वर्षों 50 वर्षों का इतिहास देख लीजिए, ये हमेशा धरातल पर आकर कोसते रहे हैं। और उसके बाद मैं तो कहता हूँ सर्वधर्म संभाव के साथ में प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। कन्या विवाह और निकाह दोनों की बात कर रहा हूँ, 55,000 रुपए दोनों के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो सर्वधर्म विकास के साथ में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ रही है। दूसरा, छद्म वेश धारण करने का एक और रीजन इनका है, जो डॉक्टर गोविंद सिंह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। इनके आचार्य जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेहरू जी की आत्मा तड़पती होगी, गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। दूसरा, राहुल गांधी जी स्टेट, तो ये कहाँ है इनका छद्म वेश? इनका सिर्फ असंगठित ऊर्जा को ये प्रयोग कर रहे हैं, भारतीयों को सनातनियों को भड़काने में, बरगलाने में। दूसरा चीज, ये जैसा बोल रहे थे अभी जीडीपी का रोना रोना, इसी जीडीपी के तहत इन्होंने जो 20,000 करोड़ का ऋण लिया था, वो यही जीडीपी दिखा के लिया है। और 80 से 85% विकास दर के अकॉर्डिंग, जीडीपी के अकॉर्डिंग मिलता है पैसा, और पैसे का सदुपयोग आम जन के हित के लिए किया है कि नहीं धरातल पे, उसके अकॉर्डिंग अगला पैसा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी पैसा लिया है उसको धरातल पे आम जन के विकास के लिए किया। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, आयुष्मान कार्ड आप देखिए, उसमें 29-29.5 लाख लोगों का निःशुल्क गरीबों का इलाज हुआ है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास में 41 घोटालों की लिस्ट जारी की है कांग्रेस ने। वही मैं कह रहा हूँ, आप इसको ऑफिशियल करवा दीजिए, फिर हम उसके बाद इसका जवाब देते हैं। आज अनऑफिशियल है, मैं अभी यहाँ से आप उसमें नीचे कांग्रेस के लेटर सुनिए, कांग्रेस के लेटर पेड पर नीचे कमलनाथ नीचे कैग की रिपोर्ट पढ़ी, 7 से 8 घोटालों का जिक्र किया है उसने। और अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अगर आप पर आरोप लगा रही है तो उसको साफ तो करना पड़ेगा ना आपको प्रेम जी, सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनेगी ना। सुनिए ना, आरोप तो दिग्विजय सिंह जी पर भी है जो जमानत करवा के अभी घूम रहे हैं, तो इसका मतलब मान लिया जाए कि वे आरोपी है। क्या सिर्फ आरोप लगाने से तय हो जाएगा कि सामने ने अपराध किया या नहीं किया? कर्नाटक की क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। अगर प्रेम जी इस बात को समझिए, कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में आप पर 40% करप्शन का आरोप लगा, ठीक है, कमीशन का आरोप लगा, लेकिन आप उसे जस्टिफिकेशन उसको नहीं दे पाए, इसलिए आप सफाई नहीं दे पाए, इसलिए आप साफ हो गए। तो मध्य प्रदेश में अगर सफाई नहीं देंगे आरोप पर, आरोपों से मुक्त नहीं होंगे पूरी तरीके, जनता क्या सोचेगी? जनता आपसे मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप दिल्ली देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, वहां भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो आज भी जो का त्यों ही है। ठीक है, कहीं जगह पर हम पीछे रह गए, कहीं जगह पर हम योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाए। प्रेम जी 2018 में चुनाव तो कांग्रेस नहीं जीता था ना। कांग्रेस उस समय भी 3 निर्दलियों के साथ में सत्ता में आई थी। पहली चीज, उस समय भी पूर्ण बहुमत कांग्रेस के पास नहीं था। दूसरी चीज, उस समय आते से 17 एरिया जो कितने रनों से जीते, कितनी बॉलों पर छक्के लगाए, ये सब नहीं, मैच जीता कि नहीं जीता, सवाल तो ये। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि क्या वोट शेयर को नहीं देखा जाएगा। दूसरा, ये मामा नाम जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना के बाद में जनता ने प्रेम से दिया था।
और ये कथित जो चाचा है वही भतीजा है। पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें कहते हैं ना जो चाचा है वही भतीजा है, ये वही स्टोरी चल रही है।